अपनी खुशी पर, अपनी शांति पर अपने मन को टिकाकर एकांत में अकेले होकर बैठकर देखिए कि मैं उस प्यारे परमात्मा से जुड़ने लगा हूँ, उसके साम्राज्य में प्रवेश करने लगा हूँ। क्योंकि अभी तक माया लोक में था, माया लोक में था, जहाँ पर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, न जाने कितने कितने तरह के प्रभाव हमारे ऊपर आते हैं और हमें हमारे भगवान से जुड़ने ही नहीं देते। ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जाने लग जाते हैं कहीं और ध्यान अलग। छोटे से उम्र में आप देखते हैं ना कि बच्चों को भेजा कि बेटा ये मार्केट से चीज़ लेकर के आओ। अब 12-14 साल का बच्चा है। इन दिनों तो प्रतिबंध है, पहले तो बंदर बंदर के नाच बहुत होते थे, बंदर के साथ में भालू तक का नाच होता था। अब बच्चा गया है काम करने के लिए, उसको कहा गया है कि जल्दी से घर में मेहमान आए, ये चीज़ लेकर के आओ, सामने तो दुकान है वहाँ से ले आओ। अब बीच में उसने देखा बंदर वाले का नाच चल रहा है और देखते ही उसको इतना खुश हो गया, भूल गया कि मैं आया किस काम के लिए था। इसी को तो कहते ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे परमात्मा के भजन के लिए, उसका काम करने के लिए, और न जाने कहाँ उलझ गए। आप कहीं पर भी आपका ध्यान अटक सकता है। तो माया लोक वो है जिसमें सारी शक्तियां नीचे की तरफ खींचती हैं। ये जो कहते हैं ना कि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचने की चीज़ें, ये धरती के अंदर आकर्षण शक्ति है जो हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। इस दुनिया में रहने के लिए ये शक्ति जरूरी भी है। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, कोई भी चीज़ ऊपर उठेगी तो उसके बाद नीचे की तरफ उसे खींचने वाली ताकत काम करने लग जाती है। तो आप ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा उस जगह पहुंच जाइए जहां ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का नीचे रह जाए, माया लोक नीचे रह जाए, जहाँ से परमात्मा का लोक शुरू होता है, जहाँ से आपको परमात्मा की तरफ जाने का मौका मिलता है। एक वाक्य कहा जाता है जो हम लोग बचपन से सुना करते थे, आजकल उसे ज़रा ज़्यादा लोग बोलते हैं। प्रेरणा देने वाले लोग जो है, मोटिवेशन के लिए जो मास्टर लोग काम कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि हर पतंग को कूड़े में जाने से पहले, फटने से पहले आकाश छूना होता है। वो बनी है इसलिए कि पतंग आकाश में जाए। मिट्टी में मिलने से पहले, फट जाने से पहले आकाश छूना जरूरी होता है। तो ये कहने के बाद ये कहा जाता है कि ये बात याद रख लीजिए कि मिट्टी में तो एक दिन मिलना है। एक दिन तो इस दुनिया में आपको ये शरीर यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मिट्टी में मिलने से पहले एक बार आकाश तो छूने की कोशिश करो। आकाश छूने का मतलब है परमात्मा को छुओ। वहाँ तक तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी ऊंचाई तो वो हो कि तुम वहाँ जा सको। हाँ, एक बात है कि उड़ान पतंग की तब संभव होती है जब उसकी डोर कोई संभाले हुए हो। आप जब ऊपर उठना चाहते हैं तो अपनी डोर अपने गुरु को पकड़ानी होती है, तब वो आपको उड़ान भरने के लिए मौका देता है कि आप ब्रह्मलोक तक जा सको। जो कहते हैं ना, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। सारे वरदान दो भगवान मुझे, और उसके बाद आप कृपा करके अपने लोक में, ब्रह्मलोक में फिर से विराजित हो जाएं। लेकिन पहले मेरे ऊपर कृपा करने के लिए तो आओ। तो आपके लिए एक राह बताई गई कि एक तो एकांत ढूंढिए, अपना एक स्थान ढूंढिए जहाँ बैठ के भगवान का ध्यान कर सकें। और एक बात और, ये जल्दी जल्दी कोई माला आपने जपी, कोई मंत्र आपने बोले, हाथ वाथ जोड़े और आप निकल चले, चलो आज की पूजा तो पूरी हुई है, ये है क्या चीज़?
जो आप कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, कुछ मंत्र बोले आपने बड़े जल्दी जल्दी से, और उसके बाद ये भी, इनका भी हुआ, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, साथ में कुछ मांग लिया, भगवान ये दे देना। पूछा क्या किया है? बोले पूजा की है। पूजा का मतलब क्या होता है? मंत्र बोलना, ऐसे हाथ जोड़ना। अगर इसको सार में कहा जाए तो इसका मतलब है अपना प्रेम प्रकट करना, अपनी श्रद्धा, अपने आप को अपने प्रभु से जोड़ना, समर्पण करना। किसी अपने प्यारे के पास बैठकर मैं आपका ही हूँ, आपके लिए ही हूँ, आपके साथ हूँ, हर पल मेरा ध्यान आप ही की तरफ है। जब ये आप एहसास कराते हैं और साथ जाके वहाँ बैठते हैं तो आपके शब्द बाद में निकलते हैं, भावना पहले आती है। जब तक आपकी भावना नहीं आएगी और आप दूर से ही जो है गाना गाकर चले जाएं तो आदमी कहेगा ये क्या मजाक है। तो आपकी पूजा प्रेम है भगवान के प्रति, आप अपने हृदय का प्रेम प्रकट करते हैं और हृदय में वो बैठा हुआ है। इसलिए गीता में एक स्थान पर भगवान ने यह कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणी मात्र के अंदर, दिल में, यहाँ अंदर बैठा हुआ है परमात्मा। ब्राह्मयन यंत्र रूढ़ानी माया, वो तो जैसे यंत्र पर कोई चीज रख दी जाए और घुमाई जा रहा है ना, ऐसे चला रहा है, बैठा अंदर है क्या वो? कविम पुराणम अनुशासितारम, क्रांतदर्शी है, सारे संसार को अनुशासन में रखने वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है। जो कल्पना में आपकी बड़े से बड़ी चीज आ सकती है, जहाँ तक तुम्हारी कल्पनाएं पहुँच सकती है उससे भी कहीं बड़ा है वो। और जहाँ तुम्हारी कल्पना ये कह सके कि इससे छोटा और क्या हो सकता, उससे भी कहीं सूक्ष्म तुम्हारा परमात्मा है। और कहा पुराणम सनातन शाश्वत है वो। कवि मतलब क्रांतदर्शी, अंतर्यामी है, तुम्हारे हृदय की हर बात को जानता है, सारे संसार का शासक है भगवान। उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठिए, भले ही 5 मिनट बैठो, आपका प्रेम प्रकट होना चाहिए। अकेले होकर बैठिए, एकांत में बैठिए, पवित्र स्थान बनाइए और एक शब्द और कहा, सततम आत्मानम। खुद को नित्य, निरंतर, निश्चित अवधि में हर दिन भगवान से जोड़ने की कोशिश करो। दुनिया से खाली होकर, स्नान आदि करने के बाद बिल्कुल शांत होकर प्रभु के गुणगान गाते हुए मन मन में मैं उस दाता परमात्मा का ध्यान करता हूँ, जिसका दिया हुआ सारी दुनिया खाती है, देते हुए के हाथ नहीं दिखाई देते लेकिन उसका दिया हुआ ज़रूर दिखाई देता है, जो रक्षक बन कर के मेरी पीठ के पीछे भी खड़ा है। जब मैं सो जाता हूँ तब भी जो जागता रहता है, हर पल मेरा ध्यान रखता है, वो मेरा परमात्मा जो मुझे लाख लाख मुसीबतों से, संकटों से बचाता है, मेरे मान की रक्षा करता है, हर पल जो मेरे साथ रहता है, मेरा डॉक्टर बन कर के अंदर से चिकित्सा वही तो करता है। सखा है मेरा वो, पिता है मेरा वो, माँ है वो मेरा सब कुछ है मेरा भगवान। उससे बढ़ कर के और कौन होगा? कितने भी नाम दिए जाएं, सारे नाम उसी के लिए तो हैं। मैं उस प्यारे परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा उसकी पूजा करने के लिए, उसके प्रति अपने प्रेम प्रकट करने के लिए, उसके दर पर अपना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुँचने लगा हूँ। मन मन में भावना बना करके जाओ आप दरवाजे पर, और जब आप आसन पर जा कर के बैठें उस समय इतने गदगद हो जाओ, महसूस होना चाहिए कि आप प्रेम प्रकट करने के लिए परमात्मा के दर पर जाकर बैठे हो। उस समय आप बोलें ना बोलें, मंत्र बोलें ना बोलें, आपका हृदय जो भावनाएं बोलेगा बस वो वहाँ तक जाएंगी। प्रार्थना में आपका हृदय बोलता है और हृदय में ही परमात्मा आपसे, आपकी बातों को सुन रहा होता है। और जब आप सुनते हैं तब भी आपके कान नहीं सुनते, जब परमात्मा बोलता तब भी आपका हृदय ही सुनता है।
हृदय में बोलता है वो। जैसे ही आपका ध्यान टिक जाएगा तो आपको लगेगा कि आपके पूरे शरीर का रोम रोम परमात्मा की ध्वनि को सुनने के लिए तत्पर हो गया, और वहाँ से ध्वनि आ रही है और आप सुन रहे हैं, और अद्भुत होता है वो। सेंट थेरेसा एक महिला थी, जिस महिला ने मन में एक दिन ये भाव लाया कि मैं दुनिया का एक महान सोने चांदी से बना हुआ, हीरे जवाहरात जड़े हुए और सबसे ऊंचा एक भगवान का धर्म स्थल बनाऊंगी। अपने गांव में आई, एक डिब्बा लिया उसने, दान पात्र लिया और लोगों से कहा परमात्मा का, उसको पुकारने का एक स्थान मैं चाहती हूँ बने। पश्चिम जगत में हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं, वहाँ चर्च बनते हैं। अब इतना बड़ा कि आकाश छुए इतना बड़ा स्थान बने, ऐसा कोई एक चर्च बने और उसमें जो है हीरे जवाहरात तक लगे हुए हों और सोना चांदी लगा हुआ हो, आकाश को छुए, बड़ा विस्तार हो उसमें। मन में भाव ले लिया, गांव में आया, एक डिब्बा लेकर के उसने वो दान पात्र लोगों के सामने किया और कहा मेरी इच्छा है, मैंने यही सपना देखा है, यही मेरे अंदर विचार चलता रहा है और मेरे अंदर वो आकार दिखाई दे रहा है, ऐसा बनेगा, ऐसा होगा जहां बैठकर दुनिया उस मालिक की प्रार्थना करेंगे। तो सहयोग करो। अब डिब्बा सामने लेकर के लोगों के वो जो खड़ी हुई है और लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने कुछ लोग होते हैं जिनके मन में आता है कि हो सकता बन ही जाए, कुछ नहीं तो किसी ने मेरे आगे डिब्बा करा है दान का, तो इतना दीनहीन तो मुझे नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ न दूं। तो किसी ने एक आध सेंट, आप समझ लीजिए एक सिक्का डाल दिया, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए एक पैसा डाल दिया। ऐसे जब शाम हो गई, सुबह से लेकर शाम तक 3 पैसे आए उसमें कुल मिला के पूरे डिब्बे में। उसने डिब्बा खोला और उन 3 पैसों को हाथ में लेकर इतनी खुश हुई। उसके 3 पैसों को देखकर सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सबने जो है कहना शुरू कर दिया, थेरेसा ये 3 पैसे तुम्हारे भगवान का इतना बड़ा धर्मस्थल बना सकेंगे, और तू नाच क्यों रही है, इतनी खुश क्यों है? तो उसने कहा कि बनेगा, अब तो जरूर बनेगा। बोले 3 पैसे से बन जाएगा? बोले 3 लोग हैं। और 3 कौन? बोले एक मैं, एक ये पैसे, एक बीच में और है। बोले वो कौन? बोले जिसका मंदिर बनेगा, भगवान। हम 3 मिल गए, अब ये राशि आ गई है कि शुरुआत हो गई, तेरा पहला कदम तो 3 कदम तो शुरू हो गए। और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च उस महिला ने बनवाया, और नीचे उस चर्च के नीचे पत्थर पर गांव वालों की तरफ से लिखा हुआ था कि हम तो समझते थे कि नहीं बनेगा, लेकिन इसका विश्वास था कि 3 लोग हैं, मैं, ये 3 पैसे और तीसरा वो जिसका ये मंदिर बन रहा है, जिसका धर्मस्थल बन रहा है, बीच में वो है, वो कराता है ना। परमात्मा अपना काम अपने आप कराता है, वही तो अंदर बोलता है। कैसे क्या चीज़ बनती है ये तो उसको पता है, उसने तो माध्यम बना लिया ना हमको। कैसे कैसे वो देता है, किस तरह से वो देता है, ये तो उसका खेल वही जानता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप उसके होके तो देखिए, क्या नहीं मिलेगा आपको।
सारी दुनिया अलग अलग नामों से भगवान को पुकारते हैं, अलग अलग विधियों से भगवान को पुकारते हैं। सुनने वाला भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही मालिक है। उसको प्यार से, हृदय से जब भी आप पुकारोगे, वो आता है, सहायता करता है, खड़ा होता है। इसलिए आपकी श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, तुम एकांत ढूंढो, अकेले होकर बैठो और नित्य निरंतर एक निश्चित अवधि में बैठना शुरू कर दो। और जब भी बैठो गदगद होकर बैठो, और जब तुम बैठते हो परमात्मा के ध्यान में तो शांत होकर के बैठना, अपने अनंत प्रेम को लेकर के बैठना, क्योंकि वहाँ पर तुम भगवान की आराधना करने नहीं बल्कि परमात्मा के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए, उसकी कृपाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहुँचे हो। वो 5 मिनट भी हो सकता है, वो 50 मिनट भी हो सकता है, वो 5 घंटे भी हो सकता है। थैंक्स तो करो ना उसका, उसके लिए थैंकफुल होइए। शब्द एक और कहा है, यत चित्तात्मा, स्वयं को, अपने चित्त को वश में करके, परेशान और चिंतित न होकर, पूरी तरह से अनुशासित होकर स्वयं को भगवान से कनेक्ट करें, जोड़ें। जब तक अंदर चिंता चल रही है ना, संसार चल रहा है, भय चल रहा है तो संसार चल रहा है। जब आप सब कुछ, अपनी चिंता भी उसे दे दो, मेरे दुखों को दूर करने वाला भी तू है, मेरे भयों से भी मुक्त कराने वाला संकट मोचक तो मेरा तू ही है, दुख से बचाने वाला सुखदाता। इसलिए भगवान को कहा, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, प्राणों का प्राण और सबका दाता, सबका रक्षक, सबका अपना, माता पिता बंधु सखा, सब कुछ। तो उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट कीजिए। और ये हर दिन नियम बना लो कि हमने नियम से बैठना। निराशी अपरिग्रह। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और कही है कि ये बात ध्यान रखना कि जब तुम बैठो तो बहुत बहुत इच्छाएं मन में, तरह तरह के सपने, तरह तरह की चीज़ों के पाने की कामना, उस सब को अलग हटा के इच्छा रहित होकर, बिल्कुल कोई भी लहर दिमाग में ना चले, उस समय आप बिल्कुल खाली होकर बैठो। सच बात तो ये है, हमें क्या चाहिए हमारा भगवान जानता है। और कृष्ण भगवान ने तो गीता में कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं वायदा करता हूँ, वचन देता हूँ तुम्हें जो मिलना चाहिए उसको देने का वायदा मेरा है। और जिस चीज़ से तुम्हारी रक्षा होनी चाहिए, तुम्हारी रक्षा का वचन भी मैं देता हूँ। लेकिन कब? जब तुम उसके हो तो सही, तुम उसके बनो तो सही। मेरा वायदा है, मेरा वचन है, मैं निभाऊंगा। कुछ भी होगा। जब दांत न थे तब दूध दियो। छोटा बच्चा होता है, मुंह में दांत नहीं है, क्या खाएगा बच्चा? दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षिन की सुधि ले आत है, सो तेरी भी ले है। काहे की सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ न आई है। चिंता क्यों करता है? चिंता करने से कभी कुछ हाथ में नहीं आया। जो पशु पक्षी कीट पतंग, पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनका भी ध्यान करता है तो वो तेरा भी ध्यान रखेगा। जब छोटे से बच्चे को दुनिया में आने से पहले 1 महीना पहले माँ के पास दूध भेज देता है भगवान कि तेरा बच्चा आने वाला है। जन्म बाद में देता है, भोजन पहले देता है कि उसका ध्यान तो कर, भरोसा तो कर। अपरिग्रह। भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द और प्रयोग किया
संसार की वस्तुओं का जोड़ तोड़ दिमाग में लेकर बैठ गए, ये मिले वो मिले, ये करूं वो करूं, ये बच जाए वो इकट्ठा हो जाए, कि जब तक ये चलता रहेगा तो भगवान से नहीं जुड़ पाओगे। वहाँ तो खाली होकर बैठो। तुम्हें जो चाहिएगा वो मिल जाएगा, लेकिन वो सब लेकर के वहाँ मत बैठना। हाँ, एक नियम होता है जो हम लोग ध्यान में सिखाते हैं। ध्यान में सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अपने परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए उसके ध्यान में बैठ जाएं, उसकी कृपाओं को अंदर महसूस करें, और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में कोई सपना देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तब आप प्रार्थना के समय में किस तरह से वो अपना सपना भगवान को अर्पित करेंगे और कैसे कृपा पाएंगे, उसकी विधि सिखाई जाती है। और अगर इसको पूरा सीखना हो तो वरदान विद्या सबको सीखनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने वरदान पाए, आप सब भी पा सकते हैं, भक्तों को वरदान मिले। हम वासी उस देश के जहाँ 12 माह विलास, जहाँ हर समय आनंद ही आनंद है, उस देश के रहने वाले हम लोग हैं। हम आए कहाँ से? आए सब एक ही देश से, उतरे एक ही घाट। एक ही जगह से तो सब आए, आनंद लोक से, उतरे एक ही घाट। इस दुनिया में आकर के उतरे हैं। समस्या तो ये हो गई कि जब ये संसार की हवा लगती है तभी तो इंसान बाराबाट होता है, बिखर जाता है। तो इसलिए निवेदन यही है कि जहाँ के लिए भगवान ने जन्म दिया उसको हम पहचानें और अपने आप को प्रभु की तरफ लगाएं। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।